आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ज़ी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा पावरफुल टेक्सचर्स है, तो बहुत फेमस एग्ज़ाम होता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स उसमें से ये सवाल चूज़ किए हैं, तो आप पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे एक सवाल स्टूडेंट ने भेजा था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बड़ा रिलेवेंट है, तो आपके लिए भी बनाया जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में हम लोगों ने एक सिचुएशन स्प्रिंग्स का लगाए हुए हैं, एक स्प्रिंग K1 कांस्टेंट है और दूसरे स्प्रिंग का K2 है। बट दिस इज नॉट फर्स्ट सिचुएशन है कि यहाँ पे मास नहीं है, एकदम स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, मतलब कि यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे मास को अटैच किया तो ये स्प्रिंग थोड़ा खिंच गया और ये थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया। अब ये जो कॉम्प्रेस हुआ है तो आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि पहले वो यदि इनिशियली Z एक पॉइंट ले लेते हैं, जस्ट एक Z पॉइंट लेते हैं, Z जब 0 पे था, मतलब कोई भी एलोंगेशंस नहीं था, तो उसका नेचुरल लेंथ जो था वो L नोट था। जब वो Z शिफ्ट किया है तो पहले वाले स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, L नोट Z नोट हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। डायग्राम वाइज भी दिख रहा है कि ये इंक्रीज किया है। दूसरा है कि ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो नीचे वाला है वो थोड़ा कंप्रेस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, L नोट माइनस Z नोट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डेल्टा L निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ एक का पता कर लेते हैं, दूसरे का तो पता है कि साइन कन्वेंशन में निगेटिव आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि L नोट प्लस Z नोट माइनस क्या हो जाएगा, L नोट। ये कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा L जो हो जा रहा है वो क्या आ रहा है, Z नोट हो रहा है। अब यहाँ पे अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या किया इसने कि इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने के बाद इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को सोचेगा। तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटअप करके आपको बताना है। तो जस्ट पहला आइडिया होगा कि पहले ये जो स्टेबल था, मतलब ये इक्विलिब्रियम में था और हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं किया है, तब का क्या कंडीशन था, तब स्प्रिंग कैसे बिहेव कर रहा था, उनके फोर्सेस का क्या स्टडी हो रहा, तो उसको पहले देख लेना चाहिए। तो जस्ट हम लिख सकते हैं माइनस K1 Z नोट और K2 Z नोट इक्वल टू mg। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस Z नोट को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और यहाँ से यदि आप Z नोट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा mg डिवाइड में क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 और ये साइन कन्वेंशन में यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इतना तो कोड आइडिया आप लगा सकते थे फिजिक्स के पॉइंट। अब रहा कि आपने थोड़ा इसको यहाँ से खींचा है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया है। जस्ट आप यदि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते हैं तो मुद्दे का सवाल है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये स्प्रिंग ऐसा जा करके चला जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा तो ज्योमेट्री यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये मान लेते हैं कि ये एक लाइन हम चूज़ कर लिए, ठीक है। तो ये एंगल हमने ले लिया थीटा और ये एंगल हम ले लेते हैं फाई, ठीक है। और ये हो गया एल नोट प्लस जेड नोट और ये हो गया एल नोट माइनस जेड नोट। अब यहाँ से यदि हम ट्रिगोन और ये एक्स जो हम लोगों ने शिफ्ट किया है और शिफ्ट हम इधर कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स डिवाइड में क्या कर सकते हैं, एल नोट और जेड नोट कर सकते हैं। और यदि हम साइन फाई कैलकुलेट करने जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स और एल नोट माइनस जेड नोट। यदि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो हम छोटे एंगल के लिए बात करें तो हम ये लिख सकते हैं एक्स डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, एल नोट प्लस जेड नोट लिख सकते हैं। अब ये बात खत्म करने के बाद मेरे को सोचना होगा कि यार ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे खिंच गया होगा और ये ऐसे वाली बात है, ठीक है। इतना तो को हम सोच सकते थे। और दूसरी बात है कि ये यहाँ से एंगल को देखना होगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत हम एंगल देख सकते हैं। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल फाई हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा तो हम इसको नाम ले देते हैं T1 और यहाँ पे एक फोर्स नाम दे देते हैं T2, ठीक है ना। अब यहाँ दूसरी बात होगी कि हम इसको शिफ्ट किए हैं इधर इस तरफ। तो दूसरी बात होगी ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके कंपोनेंट भी फ्रेमवर्क में काम करेगा। तो ये हो जाएगा T1 साइन थीटा और इसका हो जाएगा T2 साइन फाई। अब क्या होगा कि जब ये यहाँ आएगा उसको स्टेबल के लिए क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर काम करेगा। रिस्टरिंग फोर्स जैसे मान लो कि आपने ये रखा और आपका स्प्रिंग का सिचुएशन ऐसे था, आपने ऐसे रखा हुआ था भाई, आपने इसको खींच करके ऐसे लेके आ गए, ठीक है।
तो ये वापस खींचने पे आएगा और दूसरा जो फिगर है उसमें क्या है देखो ध्यान देना, ये नीचे है और दूसरे फिगर में क्या होगा ये और स्प्रिंग इस तरह से लगा हुआ है और ये है। तो अब ये वाला सिचुएशन जो होगा वो इधर ऐसे चला जाएगा। अब क्या है कि इस ये यहाँ पे इधर ये एक्स शिफ्ट हुआ है बट रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये वाला जो ये ऊपर शिफ्ट है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग की जगह एक धक्का लगने वाला फोर्स इसको अबे की तरफ लगेगा। ये F1 फोर्स हो जाएगा और ये F2 फोर्स हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक लॉजिक था इस सवाल के अंदर का, ठीक है ना? अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है और धक्का भी आपको इधर के तरफ ही लग रहा है, तो 2 कोड आइडिया आया। यहाँ से हम एक जनरल कंडीशंस लिख सकते हैं कि मेरा जो एक कंडीशन होगा F1 प्लस F2 लेस देन 0, तो आपको लगेगा कि नेगेटिव साइन कन्वेंशन यही यूज़ किए हैं, तो अभी हम जस्ट जब फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगा, तो उससे मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेज किया गया है, ठीक है ना? तो हम बस कंडीशन एक बता करके आपको रखें। अब मेरे को सोचना क्या है कि F1 फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 साइन थीटा हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू T1 और बहुत क्लोजर है तो यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। तो F1 इक्वल टू माइनस के एक्स जेड नोट और ये हो जाएगा एल नोट प्लस जेड नोट हो जाएगा। उसी तरह यदि हम F2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा T2 और थीटा बहुत क्लोजर के तरीके लिख रहे हैं तो F2 इक्वल टू अबे की तरफ लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा के एक्स जेड नोट और ये हो जाएगा एल नोट माइनस जेड नोट हो जाएगा। अब अपने पास कंडीशंस है, ठीक है ना? यहाँ पे K1 लिखेंगे और यहाँ पे K2 लिखेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा जी, ठीक है? अब चलते हैं आगे का पार्ट। तो मेरे को पता है कि मेरा जो ये कंडीशन है F1 प्लस F2 लेस देन 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस K1 एक्स जेड नोट और ये हो जाएगा एल नोट प्लस जेड नोट हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा K2 इंटू एक्स इंटू जेड नोट और एल नोट माइनस जेड नोट लेस देन 0। अभी इसको उधर लेके जाएंगे तो मेरे को पता है नेगेटिव साइन कट जाएगा तो K1 एक्स जेड नोट और ये हो जाएगा एल नोट प्लस जेड नोट और यहाँ का कंडीशन हो जाएगा K2 एक्स जेड नोट और ये हो जाएगा एल नोट माइनस जेड नोट। ये वाला टर्म्स तो कट जाएगा तो यहाँ पे K1 ये हो जाएगा एल नोट माइनस जेड नोट और यहाँ पे हो जाएगा K2 एल नोट प्लस जेड नोट। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो K1 एल नोट और ये हो जाएगा K1 जेड नोट, यहाँ हो जाएगा K2 एल नोट प्लस K2 जेड नोट। एक टर्म्स को एक जगह लेके आ जाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं K1 एल नोट माइनस K2 एल नोट इक्वल टू K1 जेड नोट प्लस K2 जेड नोट। ठीक है, यहाँ पे हमने लेस लिखा है तो लेस ही लिखते चलेंगे जी, क्योंकि इक्वल टू बहुत फैमिलियर होता है तो लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एल नोट कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा K1 माइनस K2 हो जाएगा और ये लेस देन हो जाएगा और यहाँ से जेड नोट कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब यहाँ से एल नोट और यहाँ पे K1 माइनस K2 हो जाएगा और लेस देन और जेड नोट का कुछ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में ही, तो वो माइनस एम जी K1 प्लस K2 है, ठीक है ना जी? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस एम जी K1 प्लस K2 और यहाँ हो जाएगा K1 प्लस K2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बालक। तो K1 माइनस K2 लेस देन क्या हो जाएगा माइनस एम जी बाई एल नोट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग यदि ज्यादा ताकतवर होगा तभी उस ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये भी चीजें देखना होगा। बट क्वेश्चंस जो बेसिक्स है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो हमने यूज किया है वो डिफरेंट किया है सॉल्यूशंस जो आंसर कीज के हिसाब से। तो यदि आप यहाँ पे ये मैं बोलने चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक कंडीशंस तो मेरे को समझ में आ गया कि ये K1 माइनस K2 वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा mg बाय एल नोट हो जाएगा।
तो ये वाला सिचुएशन होने पे ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसके लिए राइट चॉइस आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप देखो जनरल फिज़िक्स का कोर आइडिया जो आपको चाहिए था, वही चाहिए था। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट डिफरेंट लिया, अप्रोच विल भी डिफरेंट लिया है, बट आपको कोर आइडिया पता होगा तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फिर आपको आंसर के साथ खेल सकते हैं जा कर के। तो आप सोचो कि एक पॉइंट सोचना ज़रा, हमने बोला कि ये यहाँ का जो फ़ोर्स होना चाहिए, वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए और लोड्स के कंपेयर में, तभी वो उसको स्टेबल कर सकता है। तो ये एक कोड आइडिया आपको हम शेयर करते हैं, इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते थे अपने क्वेश्चंस को, फिर ये हैंडल आउट हो सकता था। जैसे जिस लेवल के एग्ज़ाम्स है, उसमें थोड़ा आईक्यू चाहिए था, तो फिर वी कैन हैंडल इट। यहाँ पे जब ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस वाइज़ ये कंडीशन सेट करके इसने दिया है, ठीक है? बट आप जब एक मैनुअल बनाते हैं, तो आपको अप्रोच जैसे ले रहे हैं, तो उसमें आपको ये अप्रोच दिखेगा। दूसरा है कि आप बोलोगे कि ये जो कंडीशन लिए हैं F1 प्लस F2 लेस देन 0 का कंडीशन क्यों ले रहे हैं? मान लो कि F1 मेरे पास 10 न्यूटन है और ये F2 2 न्यूटन, मान लो कि F1 जो है मेरे पास जस्ट फ़ोर्स का वैल्यू तो नेगेटिव था ना, तो -10 न्यूटन लेते हैं, प्लस F2 लेस देन 0। तो यहाँ से देखो कि -8 लेस देन 0, ये सैटिस्फाई तो कर रहा है ना कंडीशंस को, क्योंकि F1 का जो वैल्यू निकाले वो नेगेटिव में निकाला है। तो मान लो कि वो वैल्यू मान लो 10 आ गया और F2 मेरे पास मान लो कि 2 आ गया है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसके हिसाब से देखो तो ये कंडीशंस को सैटिस्फाई भी कर पाएगा। तो आप जनरल फिज़िक्स के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आइडिया कोड आपको लगता है उसको सोचिए एंड प्लेटफ़ॉर्म पे सजाइए। तो आज के लिए थैंक यू।